जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 61 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य को जब R% से घटा दिया जाता है तथा घटे हुए मूल्य को पुनः R% से ही बढ़ा दिया जाता है। अब यदि उसका मूल्य 5 रुपया है तो उसका आरंभिक मूल्य क्या था। देखिए क्या बोल रहा है, कोई वस्तु है जिसका मूल्य को R% से घटा दिया जाता है और R% से ही बढ़ा दिया जाता है, तब उसका मूल्य 5 रुपया के बराबर हो जाता है। तो बोल रहा है उस वस्तु का आरंभिक यानी शुरू में मूल्य क्या था। मान लेते हैं मूल्य A रुपया था, पहले A रुपया था, इसका क्या किया है तो R% से बढ़ गया। तो अगर R% से पहले घटाया है तो 100 माइनस R/100 हो जाएगा। फिर क्या किया है तो फिर इसी को R% से कम कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो 100 प्लस R/100 हो जाएगा। एक किसके बराबर हो जाता है तो 5 के बराबर हो जाता है, इक्वल टू 5। अब यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए और A का वैल्यू निकाल लीजिए। A का पूछा है शुरुआती का मूल्य, आरंभिक मूल्य, तो हम लोग आरंभिक मूल्य को माने क्या A, तो A बराबर वाट। यहाँ से आप सोल्व करिए। यहाँ से अगर आप सोल्व करिएगा तो गुना करिएगा तो क्या होगा, A इंटू, अगर इसको हम गुना करते हैं तो A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब 100 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 10,000 माइनस R स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, इक्वल टू 5। अगर यहाँ से A का वैल्यू निकालना है तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस माइनस में आ जाएगा इधर, गुना में है ना तो इधर भागा में आएगा ना, ये गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा। अगर भागा में आएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुना ए पलट जाएगा, तो ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो 1 2 3 4 बट्टा R स्क्वायर। यहाँ से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 पे हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकला तो A का वैल्यू। ये किसको मानते हैं शुरुआती का। आप देखते हैं ऑप्शन में कौन है, तो इतना बटा इतना नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, एक मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी को 20% से बढ़ा दी जाती है, लेकिन उसे साप्ताहिक काम करने के समय को 10% से घटा दिया जाता है। इस परिवर्तन के बाद यदि उसे कुल 3780 रुपये मिलते हैं तो आरंभ में उसे कितने रुपये मिलते थे। देखिए क्या बोल रहा है एक मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी को 20% बढ़ा दिया। पहले मान लेते हैं प्रतिदिन का मजदूरी होगा 100 रुपया, अब 20% बढ़ा दिया मतलब कितना रुपया हो गया 120 रुपया हो गया। अब ये प्रतिदिन का है, पर डे का मजदूरी है। फिर बोल रहा है यदि इस परिवर्तन के बाद उसे साप्ताहिक काम करने के समय को 10% से घटा दिया जाता है। पहले सप्ताह में मान लीजिए काम कर रहा था 100, अब सप्ताह में कितना काम कर रहा है 10% घटा दिया, मतलब सप्ताह में 90 काम कर रहा है। तो अगर एक सप्ताह का काम है तो हमको पैसा भी एक सप्ताह का होना चाहिए, तो एक सप्ताह का पैसा क्या हो जाएगा, अगर हम एक सप्ताह का पैसा निकालते हैं तो 7 से गुना करेंगे, इसमें भी 7 से गुना करेंगे, तो एक सप्ताह के यहाँ से पैसा कितना हो जाएगा, ये 700 हो गया, ये कितना हो जाएगा 12 × 7 = 84, 840 रुपये। ये एक सप्ताह का निकल गया। ठीक है, 1 वीक का निकल गया, ये 1 वीक। अब देखिए अगर एक सप्ताह में वो 700 रुपये ले रहा है और 100 काम कर रहा है, और एक सप्ताह में वो कितना ले रहा है पैसा 844 रुपये ले रहा है और 90 काम कर रहा है, तो इस तरह इतना रुपया मिलते हैं, दोनों मिलाकर इतना रुपया मिलता है। यहाँ से कुल निकाल लेते हैं पैसा, तो कुल पैसा कितना निकल जाएगा यहाँ से, अगर 700
रुपये ले रहा है, 1 सप्ताह का काम कर रहा है, वो 100 काम कर रहा है, गुना करते हैं तो 7 पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, ये गुना करेंगे 844 90 में गुना करिए, जीरो होगा ना, 840 90 में गुना करिएगा तो कितना आएगा, 0 0 0 0 9 चौके 36 के 6 9 72 75 0 0 6 75 600 75 600। टोटल कितना पैसा हो गया, टोटल अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 0 6 5 7 7 14, टोटल कितना पैसा हो गया, तो 14 56 00। ये टोटल कितना बोल रहा है, 3780। निकालना है किसका, तो शुरू में कितना मजदूर, शुरू में कितना था, 700 रुपया था। देखिए क्या बोले, फिर से देखते हैं एक बार। ये तो 1 सप्ताह का निकाल दिए मजदूरी, अगर 1 दिन का है 100 रुपया तो 1 सप्ताह का कितना होगा, 700 से गुना हो जाएगा, 7 से गुना कर देंगे 700 रुपये हो जाएगा। 1 दिन का 120 रुपया, 700 गुना किए तो 1 सप्ताह का निकल गया। अब जो काम है वो काम 10% माइनस कर दिया है, अगर पहले 100 काम कर रहा था तो अब 10% का मतलब 90 काम करता है। इसको अगर हम रेशियो काटते हैं तो 10। अब टोटल पैसा कितना देगा, अगर शुरू में पैसा निकालेंगे तो कितना पैसा देगा, 700 से गुना होगा 10 में, 7000 पहले पैसा मिल रहा था, जब काम घटा दिया तब कितना पैसा दे रहा था, गुना कर देंगे, 0 9 चौके 36 के 6 9 8 72 3 75 60 रुपये। बुक में बोल रहा है आप जब काम कम किया तो पैसा दे रहा है 3780, हम लोग कितना कहेंगे 7560। तो पूछ रहा है शुरू में कितना पैसा मिल रहा था, शुरू में कितना पैसा मिल रहा था 7000। अब उसको गुना काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 7 5 3500 रुपया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 बोल रहा है एक बर्तन में 1200 ग्राम पानी, एल्कोहल तथा स्पिरिट का मिश्रण है, उनमें उनकी मात्राएं क्रमशः 40 50 10% है। स्पिरिट की कुल मात्रा के 20% का वाष्पीकरण कर दिया जाता है, मिश्रण में 324 ग्राम पानी अलग से मिला दिया जाता है, कुल नए मिश्रण को अब कितना प्रतिशत एल्कोहल उस बर्तन में है। देखिए क्या बोल रहा है, टोटल 1200 ग्राम पानी, एल्कोहल तथा स्पिरिट का मिश्रण है, उसमें से क्रमशः 40%, 50% और 10% है। पानी, एल्कोहल, स्पिरिट, 3 चीज़ टोटल 1200 है, ये 40% है। अगर 40% है तो 1200 को निकालेंगे 40%, क्या हो जाएगा, 12 चौका 48, 480। ये 50% है मतलब 600, ये 10% है मतलब 120। ठीक है, तीनों का मात्रा निकल गया। स्पिरिट की कुल मात्रा के 20% का वाष्पीकरण, स्पिरिट 20% वाष्पीकरण मतलब 20% उड़ गया, तो ये 24 उड़ गया होगा, तो अगर 24 माइनस कर देंगे तब कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, ये 11 में से 9 गया, 2 गया 9, नहीं अब कितना बचा है, 96 बचा, 20% उड़ गया। मिश्रण में 324 ग्राम पानी अलग से है, पानी 324 अलग से और मिला दिया, 324 मिला देते हैं तो 4 0 704 हो गया, 324 बोला है ना, 4 8 2 10 804। अब पानी कितना हो गया 804। कुल नए मिश्रण का कितना प्रतिशत एल्कोहल उस बर्तन में है, ये तो 600 एल्कोहल है, 600 ही रहेगा। पूछ रहा है क्या चीज़, कुल नए मिश्रण का अब कितना प्रतिशत एल्कोहल, कुल नए मिश्रण का कितना परसेंट, एल्कोहल कितना है 600, टोटल कितना हो गया, तो 8 6 14 1500, निकालना है परसेंटेज से, 100 से गुना कर देंगे, 1 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 चौके 60 यानी 40%, 40% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 बोल रहा है किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से
20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए 500 में से 360 अंक प्राप्त किया हो तो डी ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है कोई परीक्षा में ए ने 20 से 10% कम अंक प्राप्त किया। ए है, बी है, सी है, डी है, 4 विद्यार्थी हैं। उसमें सी ने डी से 20% कम, सी ने डी से, अगर डी 100 अंक लाया होगा तो जो सी है से डी से 20% कम, मतलब सी 80% लाया होगा, 80 अंक लाया होगा। बी ने सी से 25% अधिक, जो बी है जो सी से 25% अधिक, 25% मतलब 20 ज़्यादा लाया होगा। 80 का 25% कितना, 20, तो ये 100 लाया है। ए ने बी से 10% कम, जो ए है बी से 10% कम, तो 100 का 10% कम मतलब ए 90 लाया होगा। अब क्या बोल रहा है, ए 500 में से 360 अंक प्राप्त किया। ए जो है टोटल 500 में से 360 अंक प्राप्त किया। हम लोग कितना कहेंगे, ए कितना अंक प्राप्त किया। ये बोल रहा है 360 अंक प्राप्त किया, हम लोग कहेंगे ए 90 अंक प्राप्त किया। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना 10 से 10, 9 चौको 36, 400। ये कितना लाया, 400। इस तरह इसमें सबसे गुना कर देंगे। एक सेकेंड, बोल रहा है ए 500 में से 360 अंक प्राप्त किया। ए 360 अंक प्राप्त किया, हम लोग बोलेंगे ए 90 अंक प्राप्त किया। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे। तो डी ने कितना प्रतिशत, डी का निकालना है। तो बुक में बोल रहा है ए लाया है 360 अंक, हम लोग बोलेंगे ए लाया है 90 अंक। निकालना है डी का, 100 से गुना करेंगे। तो डी कितना, 9 चौको 36, मतलब डी कितना नंबर लाया, तो 400 लाया। अब डी बोल रहा है टोटल का कितना परसेंट लाया, टोटल एग्जाम कितना का हुआ, 500 का। परसेंटेज निकालना है 100 से गुना, ये 100 पचे 500, 5 8 40, मतलब डी कितना परसेंट अंक लाया, तो 80% आंसर। नहीं, ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है ए बी सी की आय क्रमशः 4, 7, 5 के अनुपात में है। ए अपनी आय का 20% खर्च करता है, बी 40% बचा लेता है, सी अपनी आय को 3:2 के अनुपात में क्रमशः खर्च तथा बचत करता है। उन सबों की कुल बचत उनकी कुल आय का कितना परसेंटेज है। देखिए क्या बोलता है, ए है, बी है, सी है, तीनों को आय दिया हुआ है 4, 7, 5। हम मान लेते हैं 40, 70, 50, रेशियो में 1 बढ़ा दिए। ए अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो ए कितना खर्च करता है, 20% मतलब 8 खर्च करता है। ए जो है वो खर्च कितना करता है, 8 रुपया खर्च करता है। बी 40% बचाता है, बी 40% बचा लेता है। अब बी 40% बचाता है, मतलब ये बचत कितना करता है, कि खर्च और बचत है, तो ये बचत कितना करता है, 28 रुपया बचत कर लेता है। सी अपनी आय को 3:2 के अनुपात में खर्च बचत करता है। एक खर्च रेशियो बचत, तो खर्च कितना, 3:2 गए, मतलब 5, 5 दहाई 50, 30 रुपया खर्च करता है और 20 रुपया बचत करता है। ठीक है, उन सब को कुल बचत, अब सबका कुल बचत निकालना है। तो अगर 8 रुपया खर्च करता है तो बचत कितना करता है, 32 रुपये बचत करता होगा। अब सबका बचत कितना हो गया, तो ये 32 प्लस 28 प्लस 20, टोटल बचत कितना हो गया, 0 हासिल 1 2 2 4 3 7 80 रुपये। बोल रहा है उन सबों की कुल बचत 80 रुपये है। कुल आय का कितना परसेंट है, तो कुल आय कितना है, 50 70 40, कितना हो गया, 0 7 5 12 16 160। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना, 1 0 से 1 0, 8 दूना 16, 10 दूना 20, क्या हो गया, एक सेकेंड, 80 से काटेंगे, 80 दूना 160 और 2 से काटेंगे तो 50, यानी 50% आंसर। यानी ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है सोनेलाल साहू के पास तेल रखने के लिए 2 कनस्तर हैं, जिसमें से पहले कनस्तर की क्षमता 120% क्षमता दूसरे कनस्तर का है। पहला कनस्तर 45% खाली तथा दूसरा 55% भरा हुआ है। दोनों कनस्तरों के मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है
तथा इस कनस्तर की कुल क्षमता पहले दोनों की क्षमताओं का 120% है। तीसरे कनस्तर का कितना प्रतिशत भाग अभी भी खाली है? देखिए क्या बोल रहा है सोनेलाल साहू के पास तेल रखने के 2 कनस्तर हैं, जिसमें से पहले कनस्तर की क्षमता 120% क्षमता दूसरे कनस्तर का है। ये पहला कनस्तर है, दूसरा मानते हैं, तीसरा मानते हैं। बोल रहा है पहले का 120% क्षमता दूसरे कनस्तर का। अगर पहला का 100 है तो इसका 120% है, मतलब 120 क्षमता है इसका। पहला कनस्तर 45% खाली है। इसमें भी 2 कंडीशन है, एक खाली भरा, इसमें भी होगा खाली भरा, इसमें भी होगा खाली भरा। पहला में बोल रहा है 45% खाली है। अगर 45% खाली है तो भरा कितना होगा? 55% भरा होगा। दूसरा 55% भरा है। अगर ये 55 भरा है तो 12 का निकाल लेंगे 55%, सॉरी 120 का निकालेंगे 55%। 55/100, 1 0 से 1 0, 2 पच्चे 11 पच्चे 2 6 12 यानी 66। 66 क्या चाहिए? भरा है। तो खाली कितना होगा? 120 में से माइनस कर देंगे 66 को। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 6 गया 7। एक सेकेंड, 66 माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 6 गया 5, 54। ठीक है यहाँ तक। फिर आगे क्या बोल रहा है? दोनों कनस्तरों की मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तथा इस कनस्तर की कुल क्षमता पहले दोनों क्षमताओं का 120% है। जितना पहले दोनों का क्षमता है उसका 120% है। तो दोनों को पहले कितना है? 100 100 200 यानी 220। ये 220 का निकाल लेंगे 125%, ये तीसरा का क्षमता निकल जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 पच्चे 25 पच्चे, 2 से काटेंगे 11। अब 25 इंटू 11 करिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 5 2 7 275। इसका क्षमता कितना है? 275। ठीक है यहाँ तक। तीसरे कनस्तर का कितना प्रतिशत भाग अभी भी खाली है? बोल रहा है तीसरे कनस्तर का कितना % भाग अभी भी खाली है। तो भरा टोटल कितना? तो 66 और 55 इतना भरा है, तो 66 + 55 भरा कितना? 6 5 11 के 1, 6 5 11 12, 121। अब 121 टोटल भर गया तो खाली कितना होगा? टोटल 275 है। अब 275 में से अगर 121 भर गया तो खाली कितना होगा? तो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 154। 154 क्या होगा? खाली होगा। टोटल 275 निकालना %, 100 से गुना, इसको सोल्व करिए। 5 से 20 25 आओ, 5 5 25, 5 5 25, 11 5 55, 4 5 20, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 14 चौके 56% आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लॉन्ग दिया हुआ है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप बनाएगा, बिल्कुल ईजी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 बोल रहा है राजेश की जो आय है उसका वह 4:5 के अनुपात में खर्च तथा बचत करता है। राजेश की आय दिया हुआ, उसको खर्च और बचत का रेशियो दिया हुआ, तो 4:5 के अनुपात में खर्च बचत करता है। 40 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। ठीक है, उसके द्वारा जितना भी राशि खर्च की जाती है उसका 40% भोजन पर, इसमें 40% भोजन पर खर्च करता है। तो 40 का निकालेंगे, 40 में 16 रुपये भोजन पर खर्च करता है। शेष मनोरंजन पर, अगर 16 कर दिए खर्च तो शेष कितना बचा? 24। तो शेष किस पे खर्च कर रहा है? तो मनोरंजन, 24 रुपया ये खर्च करता है। बचत की गई राशि का 40% बैंक में, अब 40% बैंक में, इसमें भी बैंक में लगाता है बचत का 40%, तो 20 रुपये बैंक में लगा दिया। शेष राशि का 60% शेयर में, अब शेष राशि कितना बचा? 30, तो शेयर में कितना लगाएगा? शेष राशि का 30 का निकालेंगे 6%, 60%, तो 18 रुपये लगा दिया कहाँ? शेयर में।
उसके द्वारा मनोरंजन पर खर्च की गई राशि, मनोरंजन पर कितना खर्च किया गया? 24। बैंक में जमा की गई राशि का कितना प्रतिशत है? तो बैंक में कितना जमा किया है? 20। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना, 20 पच्चीस 100, 24 पच्चीस 120% आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 बोल रहा है, राकेश, मोहन, सोहन तथा चंदा के पास कुल 415 रुपया है। यदि राकेश की राशि का 25% से अधिक, मोहन की राशि को 20% से कम, सोहन की राशि को 33.1/3% से कम तथा चंदा की राशि को 66.2/3% से बढ़ा दिया जाए तो सभी के पास समान राशि हो जाती है। चंदा के पास शुरू में कितना राशि था? राकेश की राशि को 25% से अधिक, तो राकेश का 25% मतलब 125/100 बराबर मोहन की राशि का 20% कम किया है 80/100। सोहन की राशि का 33.1 मतलब 100 हो जाएगा। ये 100 माइनस 100/3/100। चंदा की राशि का 66 मतलब कि 100, ये माइनस क्या है ना, ये घटा दिया, ये इसको बढ़ा रहा है, 100 प्लस ये 200/3/100 हो जाएगा। ये चारों राशि समान है, इसको बराबर आप मान लीजिए कि यहाँ से R M S C का वैल्यू निकाल लीजिए। टोटल काटिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो टोटल जितना भी आएगा वो टोटल का तुलना टोटल से कर दीजिएगा। 415 टोटल का तुलना कर दीजिएगा। उसके बाद निकालना है चंदा का, तो जो चंदा से आएगा उसका गुना कर दीजिएगा चंदा को, जो भी यहाँ टोटल राशि आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पर कैलकुलेशन है, इसको आप सोल्व करिए। R M S C का वैल्यू निकालिए, यहाँ K मान लीजिए, यहाँ से R का निकल जाएगा, M का निकल जाएगा, S का निकल जाएगा, C का निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 बोल रहा है, किसी देश में गेहूँ का जितना भी उत्पादन होता है उसका 4% गेहूँ चूहे खा जाते हैं तथा 280 मिलियन टन गेहूँ का आयात होता है। यदि 7% गेहूँ चूहे खा जाते तो 210 मिलियन टन गेहूं और अधिक आयात होता। देश में गेहूं का राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? यदि यह मान लिया जाए कि गेहूं का उत्पादन देश में उसकी मांग इतना ही हो, देखिए क्या बोलता है, 4% चूहा खा जाता है, उसके बाद 7% गेहूं फिर चूहा खाता है तो 220 मिलियन टन गेहूं अधिक होता है। परसेंटेज कितना कम बेसी कर रहा है? तो पहले 4% था, अब 7% है, तो परसेंटेज में कितना अंतर है? 3%। यहाँ कम बेसी का कितना अंतर है? 210 अधिक हो रहा है, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। 3 से 21, 70 निकालना है। टोटल उत्पादन मतलब 100% का निकालना है वैल्यू, तो 100% की का वैल्यू क्या हो जाएगा? 70 गुना 100 मतलब कि 7 पे 1 2 7000 मिलियन टन आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 70 बोल रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक जनमत संग्रह में 60% व्यक्ति उम्मीदवार ए को पसंद किए, शेष ने बी को पसंद किए। ए बी 60% ए को तो 40% बी को किया होगा पसंद। 10 दिन के बाद पुनः किए गए जनमत संग्रह में यह पाया गया कि ए को पसंद करने वाले का 10% बी को, ए को पसंद करने वाले के 10% बी को, तो 6 इसको और पसंद करने लगा मतलब 46। तो ये तो 6 कम जाएगा, 6 कम जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 54। बी को पसंद करने लगे तथा बी को पसंद करने वालों को 10% ए को, अब जितना ही बी को पसंद कर रहा था इसको 10%, तो इसका 10% कितना है? 4, तो इसको में 4 और बढ़ गया, ये 58 हो गया। इसको में 4 कम जाएगा तो ये 42 हो जाएगा। पसंद करने लगे, ए को पसंद करने वालों में से लगभग कितना प्रतिशत पुनः बी को पसंद करने लगे कि दोनों को पसंद करने वालों की संख्या समान हो जाए। अब ए को जितना पसंद कर रहा है उसमें से कितना बी को करने लगे कि दोनों की संख्या समान हो जाए। तो भाई ऑप्शन करेंगे, यहाँ से अगर हम ऑप्शन में 8, यहाँ से अगर हम इसमें 8 माइनस कर देते हैं और इसमें अगर हम 8 जोड़ देते हैं इसका, तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसका भी वैल्यू हो गया 50, इसका भी वैल्यू हो गया 50। 58 में 60 गया 50, 42 में 8 जोड़ेंगे 50। ठीक है, बस लॉजिकल क्वेश्चन, ये ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।